जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रश्न संख्या 3, द ASCII कोड फॉर स्मॉल ए इज। दोस्तों, जो हमारा स्मॉल ए करैक्टर है उसकी ASCII वैल्यू क्या है? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फुल फॉर्म है ASCII की। आपको बताना है ASCII का कोड स्मॉल ए के लिए निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए 97 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ASCII कोड फॉर स्मॉल ए इज 97। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये ASCII वैल्यू है पूरे होल वर्ल्ड में सेम रहती है। जो हमारा स्मॉल ए ये करैक्टर है उसे कंप्यूटर ए नहीं समझेगा दोस्तों, ए करके नहीं समझेगा, उसे चेंज करना होगा। इस तरह से 97 में फिर भी नहीं समझेगा, ये 97 चेंज होगा दोस्तों 0 और 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा ही समझता है। तो 97 को कैसे 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताता हूं दोस्तों, जो हमारा करैक्टर स्मॉल ए है उसकी जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 97। इसी तरह से अगर हम स्मॉल बी की बात करें तो उसकी जो ASCII वैल्यू होती है वो होती है 98। सो ऑन करके Z में हम पहुंचते हैं तो दोस्तों उसकी ASCII वैल्यू जो होती है 122। कंप्यूटर हमारी इन लैंग्वेजेस जो करैक्टर है उनको समझेगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म से फिर कन्वर्ट करेगा दोस्तों उन्हें 0 और 1 की फॉर्म में, ताकि हमारा कंप्यूटर रन कर सके, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। यदि हम करैक्टर कैपिटल जो करैक्टर होते हैं, कैपिटल लेटर्स के करैक्टर होते हैं, जैसे कैपिटल ए इसकी बात करें तो दोस्तों उसकी ASCII वैल्यू अलग होगी, 97 बिल्कुल नहीं होगी। कैपिटल लेटर की ASCII वैल्यू होगी दोस्तों 65। ध्यान रखना दोस्तों, जो कैपिटल ए होगा उसकी ASCII वैल्यू 65 होगी। ये कैपिटल बी की वैल्यू दोस्तों 66 होगी। सो ऑन करके Z में हम जब पहुंचेंगे तो उसकी ASCII वैल्यू दोस्तों 90 होगी। इसी तरह से हमारे कीबोर्ड में जो स्पेस होता है उसकी ASCII वैल्यू होती है दोस्तों 32। स्पेस की ASCII वैल्यू होती है 32। जो @ सिंबल होता है उसकी ASCII वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ASCII कोड याद हो गए होंगे। काफ़ी आसान है दोस्तों, स्मॉल ए की याद रखो 97 है, उसके बाद कंटिन्यू चलो Z तक आपको याद हो जाएंगे। कैपिटल ए की ASCII वैल्यू है 65, कैपिटल बी की वैल्यू है 66। इस तरह से आगे चलते जाओ दोस्तों, तो कैपिटल जो Z होता है उसकी ASCII वैल्यू 90 है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110011 इज। आपको बताना है दोस्तों, जो ये बाइनरी नंबर है 0 और 1 की फॉर्म में है, इसे यदि हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 45। यदि हमने बाइनरी नंबर 110011 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन बी 51 आंसर आएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता भी देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस तरह से अपना बाइनरी नंबर आप लिख लीजिए। आपको उसे कर देना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट। 110011 मैंने सेम के सेम इस बाइनरी नंबर को लिख लिया है जैसा हमारा यहाँ था। फर्क इतना है कि थोड़ा सा स्पेस दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्या करना है दोस्तों, जो ये पहला 1 है इसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 की पावर 0 से। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 0 से। ठीक है, सेकंड जो 1 होगा उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 की पावर 1 से। उसके बाद फिर 0 है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। इस तरह से हमारे पूरे नंबर हो गए हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों,
ये प्रोसीजर आपको तब तक चलाए रखना है जब तक आपके ये नंबर कंप्लीट नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते। याद रखिए दोस्तों, जो ये पावर है ये आपको 0 से शुरू करनी है, 1 से बिल्कुल भी शुरू ना करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ चाहे वैल्यू 1 हो या फिर 0 हो, दो ही तो वैल्यू होगी, या 1 होगी या 0 होगी। 0 हो तब भी आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो तब भी आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और बेस आपको 2 ही रखना है। ठीक है दोस्तों, बाइनरी जो नंबर में उसमें बेस 2 ही होता है, तो बेस आपको 2 रखना है। पावर 0 1 2 करके इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 की रेज टू पावर 0 1 होता है, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मैंने 2 लिख लिया। अब 2 की रेज टू पावर 2 4 होता है, 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 0 आएगा। उसके बाद 2 की रेज टू पावर 3 8 होता है, 8 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से 2 की रेज टू पावर 4 16 होता है, 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। 2 की रेज टू पावर 5 2 की शक्ति 5 क्या होता है दोस्तों 32, 32 को 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32। अब क्या करना है दोस्तों, आप इन सभी को जोड़ दीजिए। 32 प्लस 16 होते हैं दोस्तों 48, 48, 48 प्लस 2 होते हैं 50, 50 प्लस 1 होते हैं 51। तो दोस्तों हमारा कन्वर्ट हो गया है डेसिमल नंबर में ये बाइनरी नंबर 1100। दोस्तों इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, आंसर आता है दोस्तों 12। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला था दोस्तों, यहां से हमने स्टार्ट करना है। 2 की रेज टू पावर 0 ये लिखा मैंने, 2 की रेज टू पावर 1 ये लिख लिया, 2 की रेज टू पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की रेज टू पावर 3 ये यहाँ लिख लिया। दोस्तों यहाँ से शुरू करना है दोस्तों आपको। ठीक है, 2 की रेज टू पावर यहाँ से शुरू करेंगे आप। 2 की रेज टू पावर 0, 2 की शक्ति 0, 1 होता है दोस्तों। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 0 आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 लिख लिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में, तो 2 की रेज टू पावर 1 2 होता है, 2 को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा। नेक्स्ट की ओर चल पड़ते हैं। 2 की रेज टू पावर 2 4 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ये 4 आ गया दोस्तों। नेक्स्ट है 2 की रेज टू पावर 3, 2 की शक्ति 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 8 ही आता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 ये होते हैं दोस्तों 12। तो ये देखिए हमारा 12 ये आ गया है डेसिमल नंबर। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आपके पास बाइनरी नंबर दिया होगा, यदि आप उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से उसे लिख देना है। ठीक है, जैसे ये पहले 0 है तो आप पहले 0 लिख लीजिए, 0 इंटू 2 की शक्ति 2 की घात 2 की पावर 0, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर ठीक है फिर 0 दिया गया है, फिर आप 0 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 की रेज टू पावर 1, उसके बाद फिर से प्लस लगा दीजिए, फिर आप लिखेंगे दोस्तों सेकंड में हमारे पास ये है 1 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो आप 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे 2 की रेज टू पावर 2। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारे पास लास्ट में 1 तो प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर कितना लिखना है दोस्तों 3। अब आप क्या कर दोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, ये इतना तो हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी संख्या 0 से गुणा होती है वो 0 आ जाती है। अब हमारे पास इतना ही बचा, 2 की रेज टू पावर 2 दोस्तों ये 4 होता है, उसके बाद 1 इंटू 2 की रेज टू 3 ये हमारा 8 होता है। इसे हम जब प्लस करेंगे दोस्तों 8 प्लस 4 होते हैं 12, हमारा आंसर आ गया है। एक एग्जांपल फिर से समझ लेते हैं दोस्तों, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर 1001 को इसमें डेसिमल नंबर में, आंसर 9 आता है दोस्तों, मैंने यहाँ निकाल रखा है। क्या करना है दोस्तों आपको, ये दिखा हमने 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर रेज टू 0। ठीक है दोस्तों,
फिर आपको क्या करना है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, उसके बाद लास्ट में है ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 1 इंटू 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। 2 की पावर कितना होता है दोस्तों, 2 की पावर 0 1 होता है। एनी रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होगा। 1 गुणा 1 हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 2 की रेज टू पावर 1, 2 की शक्ति 1। 2 की शक्ति 1 होता है दोस्तों 2, लेकिन जब हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 2 की रेज टू पावर 2, 2 की शक्ति 2, ये कितना होता है दोस्तों 4, लेकिन 4 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। उसके बाद है 1 गुणा 2 की शक्ति 3, 8 होता है, तो हमने यहाँ 8 लिख लिया है। अब क्या बोला मैंने दोस्तों, इसे आपको प्लस कर देना है। 8 प्लस 0 8 होते हैं, प्लस 0 8 ही होंगे। उसके बाद 1 है, 8 प्लस 1 होते हैं दोस्तों 9, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया है। कैसे कन्वर्ट करना है दोस्तों, एक एग्जांपल फिर समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। यहां से शुरू करना है दोस्तों, आपको यहां से चलना है दोस्तों इस ओर, ठीक है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, 1 लिखोगे, 1 गुणा 2 की शक्ति 0, ठीक है। उसके बाद 0 है, फिर आपने 0 लिखा, 0 गुणा 2 की शक्ति 1, फिर आपके पास 1 है, 1 गुणा 2 की शक्ति 2, उसके बाद फिर से 1 है, 1 गुणा 2 की शक्ति 3, पुनः 1 है, 1 गुणा 2 की शक्ति 4, फिर से एक बार 1 है, तो 1 गुणा 2 की शक्ति 5। आगे तक बढ़ते जाइए, जितने भी आपके पास नंबर दिए गए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर दीजिए। 1 गुणा 2 की शक्ति 0 कितना होता है, 1 होता है। यदि आप 2 की शक्ति 0 निकालोगे तो 1 होगी, उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 2 गुणा 1 की शक्ति, ठीक है, 2 गुणा शक्ति 1 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, लेकिन जब आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 1 गुणा 2 की शक्ति 2 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। 1 गुणा 2 की शक्ति 3, 8 हो गया। 1 गुणा 2 की शक्ति 4, 16 हो गया। 2 की रेज टू पावर 5, 32 हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इन्हें प्लस कर देना है। प्लस करेंगे, 32 प्लस 16 कितने होते हैं दोस्तों, 48 होते हैं। 48 प्लस 8 कितने होते हैं दोस्तों, 56। 56 प्लस 4 कितने होते हैं दोस्तों, 60। 60 प्लस 1 होते हैं दोस्तों 61। हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी सीख गए होंगे। यदि आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो पिछली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों आज का ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, लगता है आप बोर भी हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।